यह कथा महाभारत काल की है। एक बार भीमसेन वन में भटक रहे थे। रास्ते में उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने भीमसेन से उनकी यात्रा का कारण पूछा। भीमसेन ने बताया कि वे ऋषि मृग का स्थान ढूंढ रहे हैं, जो उन्हें अमरत्व का रहस्य बता सकते हैं। हनुमान जी ने भीमसेन की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने ऋषि मृग का स्थान ढूंढने में भीमसेन की सहायता की। ऋषि मृग को ढूंढने के बाद भीमसेन ने उनसे अमरत्व का रहस्य पूछा। ऋषि मृग ने बताया कि अमरत्व प्राप्त करने के लिए भीमसेन को समुद्र में डूबे हुए एक शंख को ढूंढना होगा। यह शंख बहुत ही भारी था और कोई भी उसे उठा नहीं पा रहा था। भीमसेन ने अपनी पूरी शक्ति लगाई, लेकिन वे भी शंख को नहीं उठा पाए। हताश होकर भीमसेन ने हनुमान जी से मदद मांगी। हनुमान जी ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए शंख को आसानी से उठा लिया। भीमसेन दंग रह गए। उन्होंने हनुमान जी से पूछा कि वे इतने शक्तिशाली कैसे हैं। हनुमान जी ने बताया कि उनकी शक्ति उनके शरीर में मौजूद 3 बालों के कारण है। उन्होंने भीमसेन को अपने शरीर के 3 बाल दिए और कहा कि जब भी उन्हें किसी मुश्किल का सामना करना पड़े तो वे इन बालों का उपयोग करें। भीमसेन ने हनुमान जी के बालों को स्वीकार किया और उन्हें संभाल कर रखा। यह कहानी हमें सिखाती है कि मित्रता और सहायता का महत्व। हनुमान जी ने बिना किसी स्वार्थ के भीमसेन की मदद की। आत्मविश्वास का महत्व। भीमसेन ने हनुमान जी से मदद मांगने में शर्म नहीं की, क्योंकि उन्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास था। शक्ति का सदुपयोग। हनुमान जी ने अपनी शक्ति का उपयोग दूसरों की मदद करने के लिए किया। यह कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी दूसरों की मदद करें और अपनी शक्तियों का सदुपयोग करें। भीमसेन ने हनुमान जी के 3 बाल संभाल कर रख लिए। कुछ समय बाद कौरवों के साथ युद्ध शुरू हो गया। भीमसेन युद्ध में बहादुरी से लड़े, लेकिन दुर्योधन का साथ देने के लिए हस्तिनापुर से अनेकों योद्धा आ गए। भीमसेन अकेले उन सबका सामना नहीं कर पा रहे थे। तभी उन्हें युद्ध के मैदान में हनुमान जी के दिए हुए बाल याद आए। भीमसेन ने युद्ध को विराम देने का संकेत देकर जल्दी से अपने कवच के नीचे से एक बाल निकाला। बाल को हवा में लहराते हुए भीम ने युद्ध भूमि में घोषणा की, हनुमान जी के इस एक बाल में उनकी अपार शक्ति समाहित है। जो कोई भी मुझसे युद्ध करना चाहता है, उसे पहले इस बाल का सामना करना होगा। भीमसेन की घोषणा सुनकर कौरव पक्ष के योद्धा घबरा गए। हनुमान जी की वीरता से सभी वाकिफ थे। उन्हें पता था कि हनुमान जी की शक्ति अजेय है। युद्ध में विराम लग गया। कौरवों में हड़कंप मच गया। दुर्योधन क्रोध से तमतमा उठा, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। कई योद्धा युद्ध से पीछे हट गए। इस तरह हनुमान जी के एक बाल ने ही युद्ध का रुख मोड़ दिया। भीमसेन ने बाकी 2 बालों को कभी इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने सीखा कि असली शक्ति बाहरी स्रोतों से नहीं, बल्कि अपने अंदर के विश्वास और साहस से मिलती है। हनुमान जी के दिए बालों ने उन्हें एक कठिन परिस्थिति से निकाला, लेकिन असली जीत उन्होंने अपने बलबूते पर हासिल की। युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन कौरवों के मन में द्वेष की आग अभी भी जल रही थी। एक रात दुर्योधन के मामा शकुनी ने एक कपटपूर्ण योजना बनाई। उन्होंने भीम को एक अद्भुत फल देने का वादा किया, जो उन्हें अजेय बना देगा। लालच में आकर भीम ने वह फल खा लिया। फल खाने के बाद भीम अचानक कमजोर महसूस करने लगे। उनकी सारी शक्ति खत्म हो गई। उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें धोखा दिया गया है। भीम जमीन पर गिर पड़े और मदद के लिए पुकारने लगे। सहयोग की पुकार सुनकर हनुमान जी वहां प्रकट हुए। उन्होंने भीम की हालत देखी और समझ लिया कि क्या हुआ है। हनुमान जी ने भीम को धैर्य रखने के लिए कहा और बताया
कि यह फल एक पाचन विकार पैदा करता है जो कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा। हनुमान जी जानते थे कि भीम को इस कमजोरी के समय आत्मविश्वास की जरूरत है। उन्होंने भीम को रामायण काल की अपनी वीरता के किस्से सुनाए। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने लंका जलाई और सीता माता को रावण के चंगुल से मुक्त कराया। हनुमान जी की बातें सुनकर भीम का आत्मविश्वास धीरे धीरे लौटने लगा। उन्होंने महसूस किया कि असली शक्ति बाहरी स्रोतों से नहीं बल्कि हनुमान जी की तरह दृढ़ और साहस से आती है। कुछ समय बाद फल के प्रभाव कम होने लगे और भीम अपनी शक्ति वापस पाने लगे। उन्होंने हनुमान जी का आभार व्यक्त किया और कौरवों के छल को विफल करने की कसम खाई। यह कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल परिस्थिति में भी आत्मविश्वास बनाए रखना कितना जरूरी है। बाहरी सहायता हमें सहारा दे सकती है, लेकिन असली ताकत हमारे अंदर ही होती है। हनुमान जी की तरह दृढ़ विश्वास और हार न मानने की भावना ही हमें किसी भी चुनौती का सामना करने की शक्ति देती है।